नजर आए। ये बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी साहब, बहुत बड़ी बात है। खुदा की कसम, अल्लाह जब किसी को अच्छे मनसब से नवाजे, फिर वहां पहुंच करके गरीबों का ख्याल रखना, यही तो गरीब नवाज के दीवानों की पहचान होती है। हजरत अल्लामा शाकिर नूरी साहब क़िबला मुझसे खानकाह शरीफ में मैं बैठा था, बता रहे थे कि हजरत ने चंद हफ्तों पहले खानकाह शरीफ के हवाले से आपके उनके इलाके में कुछ जमीन ली है। मैंने कहा ये कमाल इनका नहीं है, कमाल जिस घराने से इन्होंने निस्बत रखी है, उस रईसुल कलम के मिजाज का ये आलम था कि अल्लामा अरशदुल कादरी अगर जमशेदपुर में है तो भी काम कर रहे हैं, पटना में है तो इदारे शरइया की शक्ल में है, बरेली जा रहे हैं वहां भी काम कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं तो वहां भी देवबंदियों के नरगे में किताब लिख रहे हैं, एक सफर दिल्ली से सहारनपुर तक हॉलैंड जा रहे हैं वहां काम, इंग्लैंड जा रहे हैं वहां काम, न्यूजीलैंड जा रहे हैं वहां काम, जिम्बाब्वे जा रहे हैं वहां काम, हरारे जा रहे हैं वहां काम। बल्कि ये कह लो पूरी दुनिया में अगर बानिए मदारिस कसीरा का अगर किसी को खिताब दिया जाए तो ये बात हजरत रईसुल कलम की जात पे फिट बैठ जाया करती है। इतना बड़ा काम किया हुजूर रईसुल कलम ने। हरारे गए, अपने बेटे के लिए जमीन न ली, अगर सवाल किया है तो मुस्तफा के दीन के लिए सवाल किया है। और जरा जोर से जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह सुभान। मैंने बताया ना मैं उस इजाज का मौलवी हूँ, 5 मिनट में जलसे को आसमान पे ले जाऊं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। सोशल मीडिया पे मेरी गुफ्तगू भरी पड़ी है, देख लो। लेकिन जब अहले इल्म के दरमियान बैठो और बुजुर्गों की बारगाह में बैठो तो फिर हाल दिल सुनाओ, दर्द दिल सुनाओ, जी आपके लिए बहुत जरूरी है। हुजूर रईसुल कलम की जिंदगी देखो, अपनी औलाद के लिए कभी भी नहीं मांगा। अच्छा ये पूरा घराना देख लो, पूरा खानदान देख लो। हजरत रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा की जब पूरी जिंदगी देखो, पूरी बायोग्राफी देखो तो आपको पता चलेगा। पता है ये जात कैसी जात है। मैं जब तारीख में पढ़ता हूं तो हैरत में पढ़ता हूं, अल्लाह ने इन घरानों को ये खुसूसियत अता की है, ये जब भी जीते हैं तो अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए नहीं जीते हैं, वो नौजवानाने अहले सुन्नत के मुस्तकबिल के लिए जिया करते हैं। ये अल्लामा अरशदुल कादरी की जो निस्बत है वो घूसी शरीफ से है, हुजूर सदरुल शरिया की बारगाह से है। और हुजूर सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान का जो जसद खाकी था, जो बंबई से बाई ट्रेन लाया गया था, उस जनाजे को लाने वाली जो जात थी वो हुजूर रईसुल कलम की जात थी। मैं तारीख का मुताला कर रहा था, मैंने देखा हुजूर सदरुल शरिया ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कभी नहीं मांगा। जोर से जोर से जोर से अपने गले में आसवी पट्टा डालने वालों, मैं तुम्हें तुम्हारे बुजुर्गों की तारीख सुना रहा हूं। सुनो, ये कोई ऐसे वैसे पीर नहीं है। अगर तुमने आसवी पट्टा गले में डाला है तो सीना चौड़ा करके घुमा करो, कलेजा धक धक न किया करो, चूहे की तरह दब के न रहना, मैदान में कलेजा चीर के रहना और कहना हम किसी जाली पीर के मुरीद नहीं, हम ऐसे पीर के मुरीद हैं जिनके एक हाथ में अहले बैत का दामन है और दूसरे हाथ में मसलक आला हजरत का दामन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह। वरना बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां जाइए तो वो सिर्फ अहले बैत का ही नारा लगाते हैं, आला हजरत के नाम पे उनको 140 डिग्री बुखार आ जाता है। नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कौन हैं? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर।
नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हुजूर सदरुल शरिया की जिंदगी देखिए, पूरी जिंदगी अपनी जात के लिए मुतालबा नहीं किया, कभी नहीं मांगा। अगर जबान खोली तो मुस्तफा के दीन की तहफ्फुज के लिए मांगा। आप बंबई चले जाइए, हजरत का काम देखिए। दारुल अमजदिया घोसी शरीफ देखिए, वहां काम देखिए। अल्लाह ने हजरत के बेटों में भी ये खुसूसियत अता की। हुजूर मुहद्दिस कबीर को देखिए, हुजूर मुहद्दिस कबीर को देखिए। मेरे सरकार ताजुल शरिया फरमाते हैं, मेरा भरोसा है मुहद्दिस कबीर। हुजूर ताजुल शरिया कहते हैं, मेरे गुरूर है मुहद्दिस कबीर। हुजूर ताजुल शरिया कहते हैं, मेरे बाजू है मुहद्दिस कबीर। और अगर तुम इजाजत दो मालदा टाउन वालों इन उलमा की मौजूदगी में, तो एक जुमला कह दो, मुहद्दिस कबीर के कदमों में बैठने का कई मरतबा मौका मिला फकीर को, और उनका चेहरा, उनकी सादगी देखकर मैंने कहा, ताजुल शरिया ये आपकी निगाह विलायत थी जो आपने कहा मेरा गुरूर है मुहद्दिस कबीर, मेरा बाजू है मुहद्दिस कबीर। लेकिन हम फकीर उनके कदमों में बैठने के बाद ये कहते हैं, मेरी जान है मुहद्दिस कबीर। मेरी जान है मुहद्दिस कबीर, मेरी शान है मुहद्दिस कबीर। बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? अरे कुछ तो बोलो, समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? वरना अल्लाह का फजल है, मैं कई जबानों में समझाना चाहता हूँ। अभी मैं पैटर्न बदलूंगा तो उस लाइन पे आ जाऊंगा। कोटि कोटि प्रणाम नमस्तक सकल प्रजाजन वेदीन बंधु दयानि दिविनंदनम शुष्वागतम स्वाहा आतिमान मुदे मुनकंचनम स्वाहा चंद्रमुख रतिनारि मणिमाणिक निपक पंकजम स्वाहा शर्मनु हर्षीतलम छवि मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा दानी ब्रह्मा वीररु करुणानि दि पुरुषोत्तम स्वाहा तीर्थरूपम स्वर्ग सम्मक्कान गति पावनम स्वाहा पिण्य बिंदु शोभितम रात ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा। मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। मुझे गैरों की किताब पढ़ना मकसद नहीं, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, बारगाहे आसरी में आने वाले आओ, आके देखो, ये इस्लाम की शान है। जबान पंडित की होती है, मिलाद मुस्तफा की होती है? जिस मैदान में आओ उस मैदान में भी तुम्हें आमिना की लाल की अजमत का झंडा चमकता हुआ नजर आएगा, है ना? अपने बुजुर्गों की तारीख याद रखो। कल को अगर तुम्हें कोई पूछ ले कि तुम हुजूर शकील मिल्लत के हाथ में अपना हाथ देकर बिक चुके हो, कैसे पीर हैं, तो क्या कहोगे? वो सिर्फ मौलाना है? क्या कहोगे? वो सिर्फ आलिम है? क्या कहोगे? वो सिर्फ डॉक्टर है? क्या कहोगे? सिर्फ वो मुफस्सिर है? नहीं, ये बाद में बताना, पहले ये बताना उनका जो रूहानी शजरा मिलता है वो उससे मिलता है जिस पे आला हजरत की रूहानियत को भी नाज है। समझे? डंके की चोट पे कहना कि मेरे पीर की जो रूहानियत मिलती है वो उससे मिलती है जिस पे आला हजरत के रूह को भी नाज है, जिस पे ताजुल शरिया के रूह को भी नाज है। उस पीर से हमारी निस्बत है, हमारी निस्बतों का सिलसिला। वो एक शायर ने कहा था, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं। हजरत का चेहरा देखो और शेर सुनो। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग पढ़े हैं वो पढ़े रहते हैं। अब मैं देखता हूँ कितने लोग शेर सुनना जानते हैं और समझना जानते हैं। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग पढ़े हैं वो पढ़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये वो बारगाह है, ये वो जात है। अब चलो, हुजूर मुहद्दिस कबीर की बात हो गई, हुजूर सदरुल शरिया की बात हो गई, बात अल्लामा अरशदुल कादरी की हो रही है, हुजूर रईसुल कलम की हो रही है। आप हुजूर रईसुल कलम का जाल हक देखो, आप हुजूर रईसुल कलम का जलजला देखो, आप हुजूर रईसुल कलम का ज़ेरो ज़बर देखो। नेट के ऊपर कुछ वीडियो